हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना नॉलेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनकॉन्शियसनेस प्रेजेंटेशन। हम चालू करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। अनकॉन्शियस में बी डिफाइन एज, अनकॉन्शियसनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि नो आई ओपनिंग स्टिमुलाई, जैसे कोई भी रिस्पॉन्स, आंखें बंद हो जाना, अब्सेंस ऑफ कंप्रहेसिव स्पीच, मतलब एक उचित स्पीच नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते। ये फेलियर टू ओबे कमांड्स, हम सामने वाले को जो भी कमांड्स दे रहे हैं, बोल रहे हैं, उसे वो फेलियर रहता है। इन अदर वर्ड्स, कॉन्शियसनेस इज ए स्टेट वेयर ए पेशेंट इज अनअवेयर और लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलाई। यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस आएगा, सॉरी। अनकॉन्शियसनेस क्या है? स्टेट ऑफ पेशेंट वेयर अनअवेयर क्या रहता है, वो अवेयर नहीं रहता और अपने जो भी सेंसरी स्टिमुलाई है, जैसे कि स्मेलिंग, सेंसिंग, लुकिंग, ये जो स्टिमुलाई है उनको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हो। अब हम देखने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन। अनकॉन्शियसनेस कैन बी डिफाइन एज, अनकॉन्शियसनेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए स्टेट इन विच ए सेरिब्रल फंक्शन आर डिक्रीज्ड एंड इंडिविजुअल इज अनरिस्पॉन्सिव टू सेंसुमर स्टिमुलाई। ए स्टेट इन विच द सेरिबल फंक्शन, मतलब जो सेरिबल अपने माइंड, जो सेरिबल फंक्शन जो कर रहा है माइंड में, वो डिक्रीज हो जाता है। उसका जो फंक्शन रहता है वो डिक्रीज हो जाता है और जो भी इंडिविजुअल रहता है वो क्या करता है, अनरिस्पॉन्सिव टू आवर सेंसरी स्टिमुलाई को वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। और अब इसकी हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे। अनकॉन्शियसनेस इज ए डीप स्लीप लाइक स्टेट बट मच डीपर, एक सोने जैसी व्यवस्था होती है अनकॉन्शियसनेस, बट थोड़ी गहराई में होती है। विच द पर्सन हैविंग नो अवेयरनेस, पर्सन को कोई भी अवेयरनेस नहीं रहता, ऑफ सराउंडिंग एंड शोइंग नो रिस्पॉन्स टू, उसके आसपास जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। मैकेनिज्म इन द ब्रेन, एक्यूटली हाउ द ब्रेन फंक्शंस इन अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इज नॉट एट फुली अंडरस्टूड, मतलब ये अभी तक भी रिसर्च नहीं हो पाया है कि अब हमारा जो ब्रेन है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में कैसे वर्क करता है। हाउएवर देयर आर द नंबर्स ऑफ क्रिटिकल एरियाज इन द ब्रेन, दे आर डीपली इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कॉन्शियसनेस। हाँ, ये सही है कि हमारे ब्रेन में क्रिटिकल एरियाज, जैसे बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज हैं जो कि डीपली इन्वॉल्व रहते हैं किस चीज़ में, हमें कॉन्शियसनेस रखने में। द सेरिबल कोर्टेक्स, जो सेरिबल कोर्टेक्स हैं, रिसीव सेंसरी इनपुट, जो सेंसरी इनपुट लेते हैं फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ सेल्स इन द ब्रेन। रेटिकुलर फॉर्मेशन हम किसको बोलेंगे? ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन ब्रेन स्ट्रीम। ब्रेन स्ट्रीम हम किसको बोलते हैं? जब मेडुला, पोन्स और हिड ब्रेन जब कंबाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रीम। ये हम देख सकते हैं ब्रेन का डायग्राम, ये रहा है ब्रेन स्ट्रीम, यहाँ पे होता है प्रेजेंट और अपना सेरिब्रम यहाँ पे होता है। हम इसको अब आगे देखेंगे। टू द अप्रोप्रिएट सेंटर्स वेयर द सिग्नल्स आर गैदर्ड, यहाँ पे सिग्नल से क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, गैदर्ड होते हैं। इफ़ द कार्नेटिक एनर्जी स्लोज डाउन, अगर कार्नेटिक एनर्जी कम होती है, द सेरिबल कोर्टेक्स बिकम स्लीपी एंड वी बिकम अनकॉन्शियस। जो सेरिबल कोर्टेक्स है यही अपन को कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रखता है। अगर इसमें थोड़ा भी ये क्या हो जाता है, सिग्नल्स इसमें इकट्ठे नहीं हो पाते से उसमें कार्नेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ये वाला पोर्शन जो भी ब्रेन का है सेरिबल, वो क्या हो जाता है, स्लीपी और हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। द ब्रेन स्ट्रीम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर एक्सटर्नल बॉडी मैकेनिज्म। ब्रेन स्ट्रीम का और एक मेन मुख्य कार्य क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी जो भी दूसरी एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी में चल रही है उसको मेंटेन रखने का, जैसे कि सच एज हार्ट बीट, हमारा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, सांस लेना, रनिंग स्टूमिटली विदाउट एनी ह्यूमन हैविंग, मतलब अगर पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस चलते रहती है। इट अपेयर्स डेट व्हेन ए पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस व्हेन व्हाट एवर रीजन, मतलब पेशेंट जो भी पर्सन अनकॉन्शियस होता है वो किसी भी कारण से हो सकता है। द ब्रेन कॉन्सेंट्रेट itself कीपिंग द बॉडी टिकिंग ओवर यूजिंग अवेलेबल एनर्जी कीपिंग द ब्रेन स्ट्रीम फंक्शनिंग। जो हमारा ब्रेन स्ट्रीम का जो भी फंक्शन है वो आसानी से करता रहता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था ऊपर कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, ये नॉर्मली चलते रहते हैं। अब हम देखेंगे क्यूजेस। सेरिबल एप्सिस, मतलब सेरिबल जो भी हमारा ब्रेन है उसमें पस आ जाना, पस भर जाना। हेड इंजरी, स्कल फ्रैक्चर, एल्कोहल ओवरडोज,
ब्लड लॉस, मतलब अगर चोट लग जाए ब्लड लॉस हो जाए, ड्रग्स ओवरडोज, हाइपरथायमिया मतलब हाई बॉडी टेम्परेचर, ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, हाइपोथर्मिया लो बॉडी टेम्परेचर। हम अब इसके टाइप्स देखेंगे। 4 टाइप से अनकॉन्शियस होते हैं। स्टूपर, स्टेट ऑफ सेमी कॉन्शियसनेस इन विच द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई और लाउड नॉइस और पेनफुली स्टिमुली। एग्जाम्पल प्रिकिंग और पिंचिंग, अगर चिमटी खोड़ना या फिर उसको पिंच करना, ये कहाँ पे आएगा? स्टूपर में। अगर हम स्टूपर में क्या होता है, पेशेंट क्या होता है, सेमी अनकॉन्शियस रहता है, मतलब ये कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए होता है। अगर हम पेशेंट के सामने कोई भी लाउड नॉइस या पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं तो पेशेंट को होश आ जाता है। सोमुनुलेट, स्टेट वेन द पर्सन फील्स ड्राउजी और स्लीपी एंड रिस्पॉन्सिबल ओनली स्पोकन डायरेक्टली। अगर इस सेकंड टाइप में क्या होता है, पेशेंट को ड्राउजी मतलब नींद आने जैसा और स्लीपी, एक ड्राउजी मतलब आलसी आती है, नींद आने जैसा रहता है। और हम जैसे पेशेंट से नहीं बात कर रहे हैं, उसके साइड में भी अगर बात कर रहे हैं तो पेशेंट को उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर डायरेक्टली हम उसका नाम लेके या डायरेक्टली उससे बात करेंगे तो पेशेंट रिस्पॉन्स देगा। हिस्टेरी, पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्स बट डिस्टर्ब्ड बाय सेंसरी स्टिमुलाई, जैसे ब्राइट लाइट, नॉइज एंड सडन मूवमेंट। अगर पेशेंट को सडन मूवमेंट में हम ले आएँ या उसको अचानक से मतलब जैसे हम हिलाएं और पेशेंट को होश आ सकता है। ब्राइट लाइट, अगर उसकी आंखों में अगर तेज रोशनी जाए या नॉइज़ ज़्यादा ही साउंड उसके कानों में पड़े तो वो पेशेंट होश में आ सकता है। डीप कोमा, डीप कोमा में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लेता। कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ हिमसेल्फ एंड एन एनवायरमेंट एंड कांट बी रोसिएट, इट इज़ ए डीप कोमा। मतलब क्या डीप कोमा में क्या होता है, पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, द फॉलोइंग सिम्टम्स, ये सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट अनकॉन्शियस होने से पहले या उसके बाद में होता है। कन्फ्यूजन, पेशेंट कन्फ्यूज्ड रहता है। ड्रोजीनेस मतलब नींद आने जैसा, आलसी आने जैसा। डिसओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब भ्रम रहता है पेशेंट के माइंड में। लाइट हेडेक, हल्का सिर दर्द। इनेबिलिटी टू स्पीक और मूव हिज पार्ट, बोलने में दिक्कत आती है या फिर उसका बॉडी पार्ट कोई भी वो अनेबल रहता है उसको मूव करने में। रैपिड हार्ट बीट, कम ज़्यादा हार्ट बीट। स्टूपर, डिस्टर्ब्ड वाइटल मतलब जो भी उसके वाइटल साइंस वो क्या आता है, डिस्टर्ब्ड रहते हैं। वेन टू सीक इमरजेंसी मेडिकल केयर और रिस्क फैक्टर, मतलब अगर पेशेंट कोई भी मान लो जैसे अनकॉन्शियस हो गया है तो उसको फिर हम इमरजेंसी मेडिकल केयर कैसे देंगे। हेज स्टॉप्ड ब्रीथिंग, अगर उसने सांस लेना बंद कर दिया हो तो। डज नॉट रिगेन कॉन्शियसनेस क्विकली विद इन 5 मिनट, अगर उसको 5 मिनट के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं हो रहा है तो हम उसको रिफ़र करेंगे इमरजेंसी मेडिकल के लिए। हैज़ बिन इंजर्ड स्पेशली ब्लीडिंग, अगर वो ज़्यादा इंजर्ड है स्पेशली ब्लीडिंग हो रही है तो। डायबिटीज़ अफेक्ट ब्लड शुगर, अगर उसको डायबिटीज़ है। इज़ एज्ड ग्रेटर देन 50, अगर वो 50 साल से ज़्यादा उम्र का है। कांट स्पीक, हैज़ विजन प्रॉब्लम, कांट मूव हिज आर्म एंड लेग, अगर उसको बोलने में दिक्कत हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है या उसके हाथ पैर हिलाने में दिक्कत हो रही है तो हम उसे रिस्क फैक्टर में लेंगे। हैविंग चेस्ट पेन, उसको चेस्ट में पेन होना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ऑब्जर्व द ब्रीथिंग पैटर्न, अगर हम उसका ब्रीथिंग पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे ऑफ द पेशेंट एंड हेल्प द डायग्नोस्टिक क्यूसेस ऑफ अनकॉन्शियस, और उसका अनकॉन्शियसनेस को जानने में मदद करेंगे। फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट आर परफॉर्म सच एज, हम लैब में ये टेस्ट करवाएंगे। CBC कंप्लीट ब्लड सेल्स, ABG आर्टियल ब्लड गैसेस, ड्रग्स और एल्कोहल ओवरडोज स्कैनिंग, लिवर किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, स्कल चेस्ट एंड स्पाइनल एक्सरे स्टडीज, ECG, CSF, CT स्कैन, MRI, EEG, ये हम सब उसके टेस्ट करवाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट एड, द मेन एम ऑफ फर्स्ट एड इज टू इंश्योर डेट द पेशेंट एयर पासेस रिमेन्स ओपन एंड क्लीन। हम फर्स्ट एड में क्या लेंगे कि उसके जो एयर पासेस है जैसे मुंह और नाक हो गया, इसको क्लीन और ओपन होना चाहिए। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड हम बैलेंस रखेंगे इंट्रावेनस में। मेंटेन पेशेंट से एयर वे ओरल और नेजल इंट्रोड्यूशन। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, फीडिंग ट्यूब और गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। पेशेंट अगर कॉन्शियस ही नहीं हो रहा है, जैसे डीप कोमा में चला गया हो तो। चेक पल्स एंड गिव द हाई क्वालिटी ऑफ CPR,
पहले हम उसकी पल्स चेक करेंगे। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस ही हो रहा है और हम मेडिकल इमरजेंसी नहीं दे पा रहे हैं तो CPR देना है। इम्प्रूव पेशेंट चांस ऑफ सर्वाइवल। द प्राइमरी फोकस ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट इज़ टू मेंटेन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड ग्लूकोज टू द ब्रेन। हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज, हमारा प्राइमरी फोकस क्या रहेगा कि हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई कर पाएँ ब्रेन तक। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटर एंड रिकॉर्ड पेशेंट वाइटल साइन रिकॉर्ड करना है। असिस्ट रेस्पिरेटरी पैटर्न, एसिस पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, एसिस सेल्फ केयर नीड्स ऑफ पेशेंट, उसके सेल्फ केयर करना है। हेल्थ एजुकेशन हम पेशेंट को क्या दे सकेंगे। इंसर्ट फैमिली मेम्बर्स टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द बेड। हमें बोलना है कि उसके फैमिली मेम्बर से इंसर्ट करना है, मतलब बातचीत करना और बोलना है कि पेशेंट बेड से ना गिर जाए। ऐसे अक्सर होता है। रेगुलर चेंजेस इन पोजीशन चेंज करना है। बैक मसाज देनी है। अवॉइड स्पीकिंग निगेटिव, अबाउट उसको निगेटिव बातें नहीं करना है पेशेंट से या पेशेंट के सामने। कीप बेड फ्री मॉइस्चर एंड डस्ट, बेड को अच्छे से रखना है, मॉइस्चर फ्री और डस्ट। कीप पेशेंट नेल्स और उसके नाखून छोटे रखना है। इंसर्ट फैमिली मेम्बर्स टू टेक केयर ऑफ हिज एंड हर डाइट चार्ट मेंटेन करके रखनी है। मेंटेन पेशेंट तो ओरल हाइजीन, और हम उसके हम लास्ट में ओरल हाइजीन देखना है। हम लास्ट में देखेंगे कोमा स्केल। अगर पेशेंट डीप कोमा में है तो वो आएगा 3 तक, नॉर्मल है तो 15 तक। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में हम देखेंगे टू स्पीच, टू पेन, टू मतलब जो भी अगर नो रिस्पॉन्स दे रहा है तीनों में तो हम इसको डीप कोमा में लेंगे। अगर जो भी रिस्पॉन्स दे रहा है, अगर वो पेन स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स दे रहा है या कंफ्यूज्ड है या ओबे कमांड्स कर रहा है तो हम उसको उस इसमें लेंगे और काउंट करके जो भी 15 से ऊपर आ रहा है और नॉर्मल रहेगा, और अगर 3 तक आ रहा है तो वो डीप कोमा में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।